हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूनिट 2 हम लोग कवर कर रहे हैं। बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स में है, आप सेमेस्टर 2 में है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मैं पूरा सिलेबस कवर कर रही हूँ बीकॉम वालों के लिए, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपको सीरियल वाइज सारे टॉपिक एक ही जगह पे मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है जॉब एनालिसिस क्या होता है, मतलब किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जॉब एनालिसिस के रिगार्डिंग, कि जॉब एनालिसिस इज़ मल्टी फेसेटेड इन नेचर। इसके बारे में कमेंट कीजिए, जॉब एनालिसिस को डिफ़ाइन कीजिए और इस जॉब एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, उसको बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जॉब एनालिसिस की। तो सबसे पहले हमें बोला गया कि जॉब एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और हम डिटरमाइन करते हैं डिटेल में किसी भी पर्टिकुलर जॉब को, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर काम को, ठीक है। और जैसे कि उन्होंने बोला कि भाई हमें लोगों को रिक्रूट करना है, लोगों को हायर करना है, तो जॉब एनालिसिस में होता क्या है, जॉब के रिगार्डिंग क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और इन ड्यूटीज़ क्या बोला गया कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अगर हम आपको ये काम दे रहे हैं, ये जॉब दे रहे हैं, तो इसमें क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ रहेंगी, क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफ़िल करने होंगे, और साथ में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये सब एक डिटेल फॉर्म में मेंशन्ड होता है जॉब एनालिसिस में। तो जॉब एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जजमेंट भी की जाती है, और जो भी हम जॉब से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग। तो जॉब एनालिसिस का कंसर्न जो है, मतलब जो जॉब एनालिसिस है वो किससे कंसर्न है, कि भाई इसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जॉब के बारे में, कि एक्चुअल में काम है क्या, क्या ड्यूटी होगी, क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या। तो यहाँ पे हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको हम यूज़ करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करने के लिए। यानी कि ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और जो जॉब स्पेसिफिकेशन है, ये कहाँ से बनता है, एक तरीके से ये जॉब एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसीजर थ्रू विच HR पीपल डिटरमाइन द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। की जॉब एनालिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो HR पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी जॉब की, भाई मैं अगर किसी को जॉब दूंगी तो उसकी क्या ड्यूटी रहेंगी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, इस जॉब का नेचर क्या होगा, हमें एम्प्लॉयज़ में स्किल्स कौन सी चाहिए, हमें अपने एम्प्लॉय में क्या नॉलेज रिक्वायर्ड रहेगी, कि भाई अगर हम तो एम्प्लॉय हायर करेंगे तो एम्प्लॉय को हायर करने के लिए हमें ये सब चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जॉब एनालिसिस को मल्टी फेसेटेड इन नेचर क्यों बोला गया। देखो, जॉब एनालिसिस को बोला गया कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कह सकते हैं वाइटल स्टेटमेंट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, HR के सभी फंक्शंस में हेल्प करता है। HR के कौन से फंक्शंस में हेल्प करता है, रिक्रूटमेंट में मदद करता है, सिलेक्शन में मदद करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में मदद करता है, एम्प्लॉय काउंसलिंग में करता है, करियर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, बहुत चीज़ों में ये हेल्प करता है। इसीलिए इसको बोला गया मल्टी फेसेटेड इन नेचर। डायग्राम आप इस तरीके से अपने एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो जॉब एनालिसिस, ठीक है, जॉब एनालिसिस आप लिख सकते हो। तो इसमें देखो ये सब जगह हेल्प कर रहा है, रिक्रूटमेंट में भी, सिलेक्शन में भी, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, सब में इसकी हेल्प है। मतलब कि क्योंकि जॉब एनालिसिस में सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, एम्प्लॉय सेफ्टी, HRP, जॉब इवेल्यूएशन, जॉब डिज़ाइन, रीडिज़ाइन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब हर एस्पेक्ट में, HR के हर फंक्शन में जॉब एनालिसिस एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको कंसीडर किया जाता है। इसीलिए इसको बोला गया मल्टी फेसेटेड इन नेचर। तो अब इन्होंने क्या बताया कि जॉब
एनालिसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी यूजफुलनेस है। तो जॉब एनालिसिस हेल्प करता है इन अटेनिंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जॉब रिलेटेड ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब एनालिसिस मदद करता है ये समझने के लिए, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई क्या ड्यूटीज़, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म की जाएगी एम्प्लॉय के द्वारा। स्पेसिफिकली ये चीज़ बताता है। HRP में हेल्प करता है, यानी कि जॉब एनालिसिस हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स की। मतलब HRP में जो जॉब एनालिसिस है वो क्या हेल्प करता है, फोरकास्टिंग में, कि हमें ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है तो हमें किस तरीके की नॉलेज और किस तरीके की स्किल्स मतलब रिक्वायर्ड रहेंगी। क्योंकि HRP में हमने ये तो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमने ये तो पता लगा लिया कि हमें लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी, फोरकास्ट तो कर लिया, लेकिन जॉब एनालिसिस आपको क्या बताएगा कि ठीक है लोग तो हमें चाहिए, लेकिन उन लोगों में क्या नॉलेज और क्या स्किल होनी चाहिए ये आपको जॉब एनालिसिस बताएगा। तो इट ऑल्सो फैसिलिटेट द फॉर्मुलेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र पॉलिसी। तो इस प्रमोशन और ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद बात करेंगे रिक्रूटमेंट की। तो जॉब एनालिसिस को यूज़ किया जाता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि कैसे और कब लोगों को हायर किया जाता है फ्यूचर जॉब रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्किल्स नीडेड एंड द पोजीशन दैट विल बिकम वैकेंट इन फ्यूचर। मतलब कि भाई किस तरीके की स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, एंड क्या पोजीशन रहेगी और जो कि हेल्प कर सकता है, देखो कि फ्यूचर में जो है कौन सी पोजीशन वैकेंट होने वाली है, कौन सी पोजीशन खाली होने वाली है, तो ताकि मैनेजर्स को भी हेल्प हो कि वो आगे प्लान कर सके और लोगों को हायर कर सके सिस्टमेटिक वे में। तो जॉब एनालिसिस आपको हेल्प करता है ताकि आप राइट कैंडिडेट सिलेक्ट करो राइट जॉब के लिए, क्योंकि जॉब एनालिसिस आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है जॉब के रिगार्डिंग, ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, ये सब। तो जॉब एनालिसिस काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन में भी करता है। जैसे उन्होंने बोला कि जब आप अप्रोप्रिएट लोगों को सिलेक्ट कर लेते हो तो हमें अब उनको प्लेस भी करना होता है उनकी बेस्ट सूटेड प्लेस पे, जॉब पे। भाई अब हमने इस पीपल को हायर तो कर लिया, एम्प्लॉय को हायर तो कर लिया, अब इसको कहाँ पे प्लेस करना है, कहाँ पे हम इसको काम देंगे, उनके इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग हम उनको उनका काम देते हैं। इफ़ वी आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन ऑन अ जॉब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द राइट पर्सन। मतलब अगर हम ये इस बात के लिए श्योर ही नहीं है कि व्हाट नीड्स टू बी डन ऑन अ जॉब, मतलब इस जॉब में करने की क्या ज़रूरत है, मतलब क्या नीड है उस जॉब की, अगर हमें यही नहीं पता तो हम राइट पर्सन आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे और हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि इस पर्सन को हमें कौन सी जॉब देनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको जॉब एनालिसिस से ही पता लगती हैं कि भाई हमने इस एम्प्लॉय को हायर किया, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए हायर किया, ये इसकी ड्यूटी है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, और जिससे कि ना तो मैनेजमेंट को कन्फ्यूज़न हो और ना ही उस बंदे को, इस एम्प्लॉय को कन्फ्यूज़न हो। तो टू टीच अ न्यू एम्प्लॉय हाउ टू हैंडल अ जॉब द जॉब मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। अगर आप एक नए एम्प्लॉय को ये सिखाना चाहते हो कि कैसे उसको अपनी जॉब को हैंडल करना है, तो सबसे पहले उसको उसकी जॉब क्लियरली डिफाइन करना ज़रूरी है। उसके बाद बात करेंगे ट्रेनिंग की। वेदर और नॉट अ करंट और पोटेंशियल जॉब होल्डर रिक्वायर एडिशनल ट्रेनिंग। मतलब कि जो जॉब होल्डर है चाहे उसको एडिशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत हो चाहे ना हो, इस चीज़ का पता आप कैसे लगाओगे, इस चीज़ को आप पता तब लगाओगे जब आपको जो उस बंदे से काम कराना है, ठीक है, उसके बारे में पता हो कि भाई मैंने तो एम्प्लॉय हायर कर लिया, उसको ये जॉब दे दी, बट अब मुझे पता तो होना चाहिए ना कि भाई मुझे इस बंदे से ये काम कराना है, लेकिन उससे पहले मुझे इसके लिए इस पर्सन को ये ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये जॉब एनालिसिस के थ्रू आप आइडेंटिफाई करोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की। अभी हमने बात की जॉब एनालिसिस की, अब हम बात करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो जॉब डिस्क्रिप्शन एक फंक्शनल डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ व्हाट द जॉब एंटेल्स, की मतलब जॉब में है क्या, काम क्या है। तो बात करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो जॉब डिस्क्रिप्शन एक फंक्शनल डिस्क्रिप्शन है जिसमें हमें जॉब के बारे में पता होता है। मतलब ये एक ना रिटन रिकॉर्ड होता है जिसमें हम जॉब के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं।
इट इज़ अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द एप्रोप्रिएट एंड ऑथोराइज कंटेंट ऑफ अ जॉब की, मतलब यहाँ पे हम जॉब के बारे में सही तरीके से जॉब के बारे में लिखते हैं. तो इट इज़ अ So it is a factual and organized statement describing the job in terms of its title, location, duty and responsibility. मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या डिस्क्राइब होता है, एक तरीके से ये ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है. जॉब का टाइटल क्या रहेगा, ठीक है, जॉब की लोकेशन क्या रहेगी, मतलब कि कौन से डिपार्टमेंट में हम उसको काम दे रहे हैं, उसकी क्या ड्यूटी रहेगी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, क्या उसकी वर्किंग कंडीशंस रहेंगी, ठीक है, और हैज़र्ड्स एंड रिलेशनशिप विद अदर जॉब्स, तो ये मतलब कि दूसरी जॉब से उसका क्या रिलेशनशिप रहेगा, वो सब हम उसको डिफ़ाइन करेंगे. मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन हमें ये बताता है कि व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन एंड व्हाई इट इज़ टू बी डन. मतलब कि क्या करना चाहिए, मतलब क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, इस सब कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है. तो मेन जो ऑब्जेक्ट होता है जॉब डिस्क्रिप्शन का, वो डिफ्रेंशिएट करना होता है अदर जॉब से. मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन आपको ये बताता है कि आपका ये काम है, दूसरा कोई काम नहीं है आपका, ठीक है. एंड टू सेट आउट इट्स आउटर लिमिट्स. तो जो भी डाटा हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को के ऑब्जेक्टिवली उसको डिटरमाइन करना का काम कौन करता है, जॉब एनालिस्ट करता है. इट प्रोवाइड्स द डाटा ऑफ द जॉब इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जॉब डिस्क्रिप्शन एक वैलिड चीज़ होती है, वैलिड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको एक्यूरेटली आपके जॉब के बारे में मेंशन्ड होती हैं सारी चीज़ें. तो अब हम बात करेंगे जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन की. मतलब हम बात करेंगे इनके डिफरेंस की. तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन के मीनिंग को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इनके मीनिंग में क्या डिफरेंस है. तो जॉब एनालिसिस एक तरीके की डीप रिसर्च है किसी भी पर्टिकुलर जॉब को एसेटेन करने के लिए, मतलब उसको पहचानने के लिए कि एक्चुअल में काम है क्या. मतलब जॉब एनालिसिस कह सकते हैं एक वाइडर टर्म्स पे सारी चीज़ें बताता है. मतलब जॉब एनालिसिस में पूरी डीप रिसर्च होती है. और जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ जॉब समरी होती है, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में जॉब समरी होती है जो हमें बताती है जॉब के कंटेंट के बारे में शॉर्ट में, बट इन एन एग्जॉस्टिव मैनर इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हम शॉर्ट में सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं जॉब के बारे में, और जॉब एनालिसिस में हम एक डीप रिसर्च करते हैं किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए. जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस है, जॉब डिस्क्रिप्शन एक स्टेटमेंट है. एंड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो जॉब एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जॉब के लिए क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं या जॉब के क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या पहलू हैं, इस पूरे प्रोसेस में हम ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करते हैं. मतलब जॉब के एवरी एस्पेक्ट, जॉब की एवरी रिक्वायरमेंट के बारे में हम डिटरमाइन करते हैं सारी चीज़ों को. लेकिन अगर मैं बात करूँ जॉब डिस्क्रिप्शन में तो ये एक कंसाइज स्टेटमेंट होता है. मतलब बहुत ही शॉर्ट में जॉब क्या डिमांड कर रही है, जॉब में क्या करना है, वो सारी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन में होती हैं. इन कॉर्पोरेट्स की अगर हम बात करें तो जॉब एनालिसिस में टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल्स, एबिलिटी, वर्किंग कंडीशन, एडेप्टिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें एक जॉब के रिगार्डिंग सब चीज़ें मेंशन होती हैं कि भाई हम अपने एम्प्लॉय को सब कुछ बता रहे हैं कि उसके क्या टास्क रहेंगे, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, उसकी क्या स्किल्स रहेंगी, एबिलिटीज़ रहेंगी, वर्किंग कंडीशन उसकी क्या रहेगी, एडेप्टिबिलिटी क्या उसको अडेप्ट करना है, मतलब सब कुछ इसमें होता है. लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाएगी उसको कि उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी कितनी अथॉरिटी है, पावर है कितनी, और साथ में किसी भी स्पेसिफिक जॉब का पर्पस, स्कोप क्या है, ये सब. जॉब एनालिसिस में आपका जो एम्प्लॉय को बताने का जो मीडियम रहेगा वो ओरल या रिटन दोनों हो सकता है, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो रिटन में दिया जाता है. तो ये था डिफरेंस. अब बात करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. मतलब हमने जॉब डिस्क्रिप्शन तो पढ़ लिया, लेकिन जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है वो सब हम स्टडी करेंगे. तो देखो,
जॉब डिस्क्रिप्शन इज ऑल अबाउट द जॉब एंड व्हाट इट एंटेल्स। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने पढ़ा कि सब कुछ जॉब के बारे में, उसकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने पढ़ा। लेकिन जो जॉब स्पेसिफिकेशन है उसमें क्या होता है, उसमें ऑल अबाउट द एट्रीब्यूट्स द मैनेजमेंट इज लुकिंग फॉर इन द राइट कैंडिडेट, कि मैनेजमेंट क्या चाहता है अपने कैंडिडेट में, या मैनेजमेंट के लिए अगर ये मैनेजमेंट जॉब ऑफ़र कर रहा है तो मैनेजमेंट को उस एम्प्लॉय में, उस पर्सन में क्या चीज़ें, क्या एट्रीब्यूट्स, क्या क्वालिटीज़ चाहिए, मैनेजमेंट किस चीज़ के लिए देख रहा है। क्योंकि मैनेजमेंट के लिए राइट कैंडिडेट कौन होगा, जिसमें वो सभी एट्रीब्यूट्स होंगे, जिसमें वो सभी क्वालिटीज़ होंगी जो मैनेजमेंट देखना चाहता है उस जॉब के लिए। तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको ये बताता है कि आपको अगर सिलेक्ट कर लिया जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा। लेकिन जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो आपको ये बताता है कि अगर आप, मतलब व्हाट यू मस्ट पोजेस टू बी सिलेक्टेड फॉर अ जॉब, मतलब आपको अगर किसी जॉब के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है तो आप में क्या क्वालिटीज़, क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बताता है सभी टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जो आपको परफॉर्म करनी होगी जब आपको, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। लेकिन जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो आपको बताता है कि कितना लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और कितनी लेवल ऑफ स्किल्स एक कैंडिडेट में होनी ही चाहिए, तभी हम उसको उस जॉब के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो इट इज़ अ बेटर टू कॉल जॉब स्पेसिफिकेशन एज एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन। इसीलिए जॉब स्पेसिफिकेशन को आप एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि what the organization is looking for in the employee to be selected for the job। क्योंकि जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने उस एम्प्लॉय को अगर सिलेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़, क्या चीज़ें उस एम्प्लॉय में चाहता है, क्या स्किल्स चाहता है, क्या एक्सपीरियंस चाहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जॉब स्पेसिफिकेशन। अब बात करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में फ़र्क क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन तो हमने पढ़ा कि एक रिटन स्टेटमेंट होता है जिसमें जॉब होल्डर को क्या करना है, कैसे करना है, किन कंडीशंस में करना है, क्यों करना है, ये सब डिफाइन होता है। लेकिन जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, ये आपको बताता है मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन दैट द एम्प्लॉय मस्ट पोजेस टू परफॉर्म द जॉब सक्सेसफुली। कि जॉब स्पेसिफिकेशन में आपको बता दिया जाता है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये स्किल्स होनी चाहिए, ये लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी जॉब को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए। तो जॉब स्पेसिफिकेशन में आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका टाइटल क्या रहेगा, आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, आपकी ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, मशीन टूल्स कौन से आप यूज़ करोगे, एंड वर्किंग कंडीशन क्या होगी, ये सब बताया जाता है। लेकिन जॉब स्पेसिफिकेशन में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी, क्या होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग, जजमेंट, इनिशिएटिव, कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स सब होती है, ये होना चाहिए, ये सब बताया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन एक इम्पॉर्टेंट टूल है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, क्योंकि ये हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग द वैकेंसी इफेक्टिवली। कि हमें अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, खाली है पोजीशन, तो अगर हम एडवर्टाइज करेंगे तो हम सारी चीज़ें उसमें डिफाइन करेंगे, उसको हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। लेकिन जॉब स्पेसिफिकेशन में भी जॉब स्पेसिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल है सिलेक्शन वाले प्रोसेस के लिए। तो मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में काम आता है, लेकिन जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो सिलेक्शन प्रोसेस में काम आता है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिसमें हम एडवर्टाइज करते हैं अपनी जॉब को, अपनी वैकेंसी को, और सिलेक्शन में हम जब लोग आ जाते हैं तो हम सिलेक्ट करते हैं लोगों को। तो जॉब स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट टूल है सिलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि ये हेल्प करता है हम ये डिटरमाइन करने के लिए कि एप्लीकेंट में क्या क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है जॉब परफॉर्मेंस के लिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।